आप फिर जाओ तो उठते हैं सीधी जानी पड़ेगी उसकी भी बहुत अच्छा है। अब देखा शौर्य तेरे सवाल बाबू उस दिन तक मुझे निकाल दे खंडा को लगा मामा को ये देखिए यार किडनैप हो गया रक्षित के वाउंस ने किडनैप कर दिया रक्षित के बाबू अब थर्ड डिग्री टॉर्चर रहेगा रक्षित के वाउंस ये तीसरा चौथा ये देना सारे तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां बस इतने टॉपिक्स निकालूंगी मुझे दिमाग से काम नहीं कर रहा मैं क्या पता नहीं क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है इसका ये है ठीक है चलो एरिया भी दे देते तो कुछ बात नहीं सेंटीमीटर ठीक है तो बाबू अगर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल दिखे तो ट्रायंगल की हाइट है क्योंकि वो परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर आपकी हाइट ही होती है ठीक है और हाइट ये है तो बेस क्या होगा ये ठीक है क्या हाँ कंफ्यूज हो गया क्या सही बताते हैं बोल ठीक है तो ये हाइट है और ये आपका बेस है ठीक है अगर मैं इसे ऐसे बना दूं तो हाइट ही क्यों ट्रायंगल की अगर एक ट्रायंगल ऐसे होता और ये बीच में बना होता तो हाइट ही होती ऐसे अगर हम इसे सिंपली देखें तो आपकी हाइट है और ये बेस है ठीक है तो हाफ इनटू उसका फॉर्मूला है ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करिए हमारे पास 24 आ गया और अगर मैंने इस ट्रायंगल को मोड़ के बीच में से काट दिया यानी कि इन्होंने बोला था OS इज परपेंडिकुलर टू DU यानी कि ये भी आपका 90 डिग्री का होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री में पड़ा नहीं पड़ता अब हमारे पास बेस तो था इसका बेस क्या बन गया यो पर क्योंकि परपेंडिकुलर है तो बेस तो यही होगा राइट होगी हां हाइट नहीं दे रखी है अभी हमें ये फाइंड करना है OS अगर एरिया इसके का इतना है तो पूरे का भी नहीं होगा ठीक है नहीं पापा और अब बोले आज पता नहीं होता आज भूल पाया पता नहीं रहा होगा हाँ लगता है नहीं तो ये 24 एरिया आ गया तेरा सेंटीमीटर स्क्वायर हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगा दिया हाइट हमारी क्या है OS हाइट हमारी क्या है OS और अगर मैं इससे डिवाइड करूं 4 मल्टीप्लाई करूं 48 आ जाएगा इससे 2 इनटू 24 इनटू 2 48 और ये कहां आ जाएगा नीचे डिवाइड में 48 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा 4.8 और 4.8 आपकी हाइट है यानी कि OS की वैल्यू क्या आ गई OS इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर हो गया ठीक है ये करके देख एक बार नहीं होगा तो फिर मैं कर पाऊंगी मुझे ये चीज क्रैक करने में बहुत देर लगी ड्यूब तो हाइट ही है हेरिटेज बिल्डिंग बाद में करूंगी पहले उसे पूरे कंप्लीट कर उसमें से पूछूंगी और तनी भी नहीं आई हां वो बाजार में गई नहीं होगा ठीक है उसे उठा के लाने का इतनी होगा और मार के खाने का मतलब खाना वाना उसका डिवाइड पोर्शन करना इतनी होगा ठीक है अब आते हैं बीज या अरे बीज आती हैं आपकी मधुमक्खियां ठीक है बीज कहाँ रहती है अपने हाइव्स में हाइव्स किसे बोला जा जो उनका छत्तर है ठीक है नेक्स्ट ईंट मार दी थी ये भगवान ये बहुत सारी उड़ गई उन्होंने छत्ता बना दिया एकदम बना लेने हां ये तो मौजूद ही बना है उड़ रही बहुत सारी एकदम से पेड़ पे बैठ के एकदम छत्ता बन गया पता नहीं कैसे ये तो क्या है मुझे कह रहा चूजा है बोला किसका चूजा है तू टटेरी ऊपर से कह तो हमने उल्टा कर दिया ऊपर फिर वो नहीं वो तब भी ठीक थी तब तो गिर गया वो फिर गिर गया और वो गिर के पता कहां गया खुद ही चल के वहां गया जो इधर पेड़ है ना वो फूल वाला हारसिंगार का उसके नीचे नु जाके बैठ गया मतलब वे पैर से नु जोड़ के और नु बैठ गया और नाट हो गया मगर मर गया दिखा है हां उड़ गया पीछे को बैठे हां यदि वो हुआ पेड़ कुछ फूल का अभी तो नहीं हुआ वो 3-4 दिन तक चलेगा ना तो उधर ने फिर वो उठाया उधर वो थोड़ा सा हिलाया तो वो ची ची करने लगा पहले तो बहुत देर तक वो नीला मगर मिले मर गया तो फिर वो आँख खुल गया वो पता नहीं तो पक्षी भी तेज हो गए थोड़ी सी आँख खुल गई फिर ची ची करने लगा मगर जिंदा आया तो उधर ने थोड़ा सा ऐसा प्यार से हिलाया वाला तो थोड़ा नॉर्मल सा हो गया तो फिर क्या नाम जी फिर उधर ने उसे कुछ खुआया पियाया उसे ऊपर चादर कर दिया फिर उसने टटेरी ने उसे क्या काम करा उसे ले गया और उसे उसमें ले गई खेत में क्योंकि वो बार बार ऊपर से नीचे गिर रहा था ना तो उसे खेत में ले गई अपने साथ उधर कितना जीव हुआ उसकी मेहनत से करा कितनी बार करेगा चलो अब काम कर लो फटाफट पढ़ लो मेरे को दीदी का मेरा टेस्ट हाँ दीदी मेरा टेस्ट में प्रिपेयर कर ले वो भी वही प्रिपेयर कब है पढ़ ले 26 को 26 को जो छुट्टी फेयरवेल का इनविटेशन भी आ गया जब छुट्टी हो जाएगी 26 जनवरी को 50 से करना यहाँ नहीं ऐसे ही होता फेयरवेल का इनविटेशन आ गया पता किस टाइम बुलाया और तुम्हारे स्कूल में फेयरवेल कब हो रहा है शौर्य पता ही नहीं तो यार बता
फेयरवेल की तैयारी नहीं करवाते? बाद में करवावे जब बोर्ड हो जाना जो कर लिखे हमारे स्कूल में तो हो सके तुम्हारे मतलब बाद में करवा दो फेयरवेल। दीदी हमारे को कुछ नहीं लगे हमारे तो फेयरवेल तब करवावे या तो जब प्रैक्टिकल हो, नहीं तो काले जा रहे हैं, पेपर से पहले करवाते फेयरवेल। हमारा तो फेयरवेल बहुत अच्छा हुआ था, देख एकदम ज्यादा। मेरे नोटबुक का दीदी मेरी नोटबुक नहीं मिली वो वाली। दीदी हमारे एक जगह खड़े खड़े ऐसे करता था, ऐसे ऐसे रोटी थे भी। हाँ मतलब ऐसे जैसे रोटी बना रहे हो। आज तो वीडियो भेज दिए। मैंने तो कर दिया ऐसा लगा जो चूड़ी बजाने वाला बंदर हो। वो तुमने देखे वो जो छोटा सा वो बंदा है जिसके हाथ में दो प्लेटें सिर्फ पट पट बजाओ जा रहा है। फिर मैं पकड़ लग गया। बस प्रैक्टिस होता है उल्टे ओ, सीधे ओ, काम करना। दीदी समझ में नहीं आ रहा भैया ये करते करके अरे वाह मैं चेक लगा भाई मैं भाई तो खुद मैं जब रस्सी ले हमारी पकड़े सी पैर में कुछ भी नहीं हुआ इस सारे कुछ भी नहीं हुआ क्या नहीं सुना? आर्ट्स वाला 20 वाला। आर्ट्स वाला 20 वाला। मैं से बैठी हूं चल बता। देख आप कर रहे Shut up. दीदी लग रही है Now you all should be keep quiet. के मानो नहीं समझ में आया? नीचे रहना हाँ बस। बड़ी में नहीं आया दीदी भाई ज्यादा बोल रहा क्या सारे से वैसे चुप बैठे थे, तू क्या वैसे चुप है? लीजिए भैया ना लीजिए भैया हाथ दे हाथ दे रहा नहीं दे रहा सिर्फ मार दूं दे दे हाथ दे इसके दांत में और दांत जाते हैं भाग नहीं मुझे लगा मैं इधर तेरे को हो गया बैठो रिकॉर्ड हेलो कुछ हो गया तेरे छोटा पीछे चक्की अरे हाथ टूट जाएगा शौर्य। इसको हट गई नहीं आदमी रिएक्शन अरे इसकी हड्डी पट्टी टूट जाएगी बहुत जल्दी रोए। दीदी चेक डांस बोल दीदी उतने तैयार कर दे रहे हो मत बोल मत। कर ले करना है मैं बचना लिया मैंने कर ले कुछ नहीं हो रहा अब मैं करूं अब पता है अरे रुक जा पकड़ में नहीं आ रहा तेरा सिस्टम भैया यहां दर्द है दर्द ना होने कर दे दर्द है छोड़ दो यार दुआ चल नुसी दबा छोड़ दो भैया छोड़ दो ठीक है दर्द हो है ना नो भी दर्द हो रहा है दिखाइए हाथ दिखा नो तो दर्द हो अरे गई छोड़ दूं भाई तो हो ना इसका पानी दे सिस्टम इसका सिस्टम भी है यहां हल्का सा टच करते ही ऐसा लगे बूम फूट के आता है बूम फूट क्या गया हो गया चल चुप। बूम बूम नहीं हो बूम 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 अरे हाथ दिखा शौर्य मान जा। नो कर नो हेलो हाय कर तो वो कुछ नहीं करने का। कर तो मेरा भी साइड हो जाएगा कर रहा नहीं कर रहा सही कर। चुप दीदी इसे क्या करना चुप चुप। दीदी मैं ना पूछ रहा हूं द सम ऑफ नंबर इज तू समझ पढ़ा रखा मैंने। या मैं चलो कृष्ण। ठीक है ना मैं Ants live in a group and build their homes underground और above the ground. Ants होती है वो ग्रुप में रहती है और अपना घर बनाती है under the ground and above the ground. Above the ground जैसे वो उनका एक पहाड़ सा है और under the ground से उनकी पूरी कॉलोनी बनी है, ठीक है? An ant home is called ant hill. उनके घर को क्या बोला जाता है? Ant hill. ठीक है? In a colony there are ants of mainly 3 types. एक कॉलोनी में mainly 3 तरीके की ants होती हैं. पहली होती है आपकी क्वीन ant. इसमें क्वीन ant एक से ज्यादा हो सकती है. उनका क्या काम हो? वे सिर्फ अंडे देने का काम करती है, ठीक है? अब होती है मेल आंट्स। मेल आंट होती है जो शॉर्ट ऑफ पीरियड के लिए जीती है, मतलब सबसे कम टाइम के लिए वे जीती है, ठीक है? उसके बाद आती है आपकी वर्कर आंट। दिमाग लगा, सब पढ़ा रखा। दीदी आपने पढ़ा रखा नहीं बता दे दीदी एक बार वर्कर आंट को दे आर मेजर पॉपुलेशन ऑफ एन आंट कॉलोनी। एक आंट कॉलोनी में सबसे ज्यादा दीदी पेंसिल लगाएगा क्यों उसे परेशान कर रही है अपनी बिना बात? मुझे पेंसिल का छिलक नहीं है पढ़ ले तू, पढ़ ले, कुछ मत क्या वैसे, ठीक है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एक कॉलोनी में किसकी है? वर्कर आंट की, ठीक है? मतलब कि तादाद वैल्यू में नंबर में सबसे ज्यादा कौन है? वर्कर आंट, ठीक है? उसके बाद ऑल वर्क इन द कॉलोनी इज डन बाय वर्कर आंट। जितना भी काम उस कॉलोनी में हो रहा है वो कौन करेगी? आपकी वर्कर आंट्स करेगी। तुम दोनों को ट्राई करने की जरूरत नहीं, काम करो अपने। बिना ट्राई नहीं पता मैं बहुत फालतू बोल रहा, बहुत फालतू बोल रहा, काम कर भैया फालतू नहीं बोलना जादू दीदी जादू नहीं है, सब फ्रैक्शनल करंट बोला है। ओ कर रहा है तेल का जो मेरा आता नहीं दीदा तुम दो मैं एक्चुअली बता रहा तुझे आरब में तेरा मुंह थोड़ा दूं सनवी बाजार में गई है और अरब का पता नहीं लगा। अरे बोले हैं आरब अरब पिटेगा।
तेलुगु कल को अरबी बाजार गया हुआ पक्का तेलुगु नहीं दीदी क्यों? परसों जैसे क्या घर जाकर करूँ मैं केक बना दूंगी मैं काम कर रहे और काम कर रहे ओ उसके एज तो देखा करो वो 5th में 7th में कुछ फर्क नहीं है मैं तू खोल आए करन दे उनकी मार पड़ी इसमें क्या करना ठीक है ना नागिन दीवार बिगाड़ रहा वैसा मार दीदी भैया के दीदी मेरे 2-3 मिनट तो निकालूंगी मैं उसमें से वीडियो में से 120 ये छानबीन निकलेगी इसके वीडियो में से बहुत अच्छी दीदी गाने ने बनाया तो मेरे से स्टार्ट करा नाच गई से और अगर मैंने यहाँ एक नोटबुक रख दी ना तो कोई कुछ पे कुछ लिख के जाया करेगा मैंने यहाँ पढ़ा है मैं कल भी बोलूं या कल लेके बैठा था वो कौन हाँ ये बैठे थे मैंने लिखा पता नहीं लगा एक वॉइस से ज्यादातर वो बुक लिखता हो वेट हाँ मैं ज्यादातर पेन और पेपर या भी एक दिन जय हिंद लिखा गया था कौन आजाद हिंद फौज हां आजाद हिंद अरे उस दिन जिस दिन वो कैंप था उस दिन वो बच्चे से आए थे वो बाहर से एक लिखा हैप्पी न्यू ईयर बोर्ड पर मैंने फिर बाद में मिटा दिया था ना कोई बंदा कुछ करेक्ट नहीं कराइए दिया मैं सिल्वर कॉपी रख दूंगा अगर मैंने कॉपी रख दी ना दीदी उस आ मेरे YouTube पे गेट जो वीडियो बना 10 दिन में रात बिठा देंगे उस कॉपी का 5 रुपए वाली कॉपी रख दीदी बट वैसे मैंने खटोला जेल के बारे में मुझे तो याद है ना मैंने कुछ नहीं बोला दीदी सच में क्या कहा है किशोरी कुछ भी नहीं कहा नहीं दीदी मैंने मुझे याद है। तुमने ये मुंडी फिर आ गया जा सुना ही मिला पे होगी क्या हुआ दीदी कॉम्प्लेक्स की क्या कर तो घर में कॉम्प्लेक्स के साथ तेरे पे पूरा असर पड़ेगा नहीं बुरा कल को आर्ट करना कल टेस्ट होगी लाऊंगा परसों टेस्ट होगा मेरे रख दे परसों तेरा दीदी मेरा हाँ जी कल आ रही नमस्ते दीदी मेरा